मैं मीरा मोहन करंजगांवकर। मैंने पहले कविता बोली है हिंदी में। अब ये राइटअप है अनमोल रिश्ते, फैमिली के है, सोशल है, सामाजिक है, कार्यालयीन है, उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। हमारी तो अनमोल रिश्ते ये मेरे इसमें ये हुई है प्रोफेसर विक्रम साराभाई उन्होंने जो स्थापना की थी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, उसमें मैंने जॉब किया और 2014 में रिलीज ये हिंदी पत्रिका बनाई फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में, तो मेरा ये छपा है। उसमें हमारी मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा घर है। और बहुत मेहनत करके हम लोग अच्छे सुंदर घर बनाते हैं। तो इसमें मेन जो बेस है, जो घर का जो बेस है वो मधुर रिश्ता है पति पत्नी का। पति पत्नी घर के मूलाधार होते हैं, उनको लक्ष्मी नारायण का रूप मानते हैं, अर्धनारी नटेश्वर का रूप भी मानते हैं। यह बड़ा ही मधुर और अनोखा रिश्ता है। ईश्वर ने मधुरा भक्ति को सबसे बड़ी और महान भक्ति माना है। ऐसा माना है कि वह कार्येषु दासी, अर्थेषु मंत्री, रूपेषु लक्ष्मी, क्षमेषु धारित्री, भोज्येषु माता और शयनेषु रंभा। उसके अनेक रूप है। काम करते समय वो काम करती है घर का, जब पैसे का व्यवहार देखती है, घर का व्यवहार देखती है, तो शी इज़ लाइक अर्थेषु मंत्री, मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जैसे इकोनॉमिकली। रूपेषु लक्ष्मी, लक्ष्मी का रूप लेके आती है। और क्षमेषु धारित्री, अपने जो धारित्री का मतलब है धरती। हम पूरा दिन ये धरती पे खड़े रहते हैं, अपनी इंडिया की धरती है, धरती पे खड़े रहते हैं, तो वो फिर भी वो कुछ ऐसा संभालती है अपने आप को, ये धरती है इसलिए हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो क्षमेषु धारित्री, उसका नेचर क्षमा करना है, क्षमा धारित्री जैसा नेचर है। भोज्येषु माता, कोई खाना खा रहे हैं कोई भी हो अपने घर में, तो माता जैसा मन होना चाहिए। तो खाना खा रहे और बाकी तो लिखा हुआ है हमने। तो गृहिणी घर की गृह लक्ष्मी होती है, उसको पति की अर्धांगिनी कहा गया है। नववधू बहुत आशा आकांक्षाओं के साथ घर पे आती है, और एक पति पत्नी का पूरा जीवन एक दूसरे के प्रेम, विश्वास, आदर, शांति और सबसे महत्वपूर्ण समझदारी, और जहाँ पर मतभेद हो वहाँ समझौता करना है, जतन करना है, समझदारी से जीना है और स्वीकारना है एक दूसरे को। वो तो स्वीकारते ही है शादी के टाइम में, तो वही प्रेम होना चाहिए, डिवाइन लव होना चाहिए। आज वो पति पत्नी दोनों काम पे जाते हैं, तो शाम को घर पे आने के बाद एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की थोड़ी सराहन पूछना चाहिए, थक गए हो क्या एक दूसरे को, तो पूरा श्रम अपना निकल जाता है। और हमको ये भी करना है कि हम सामने उनके थोड़ा सा अप्रिसिएशन करें कि ये अच्छा बनाया, वो अच्छा बना। एक दूसरे की कदर करनी है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट रखना है, कदर करनी है। सामने स्तुति थोड़ी सी करनी है कि ये अच्छा हुआ, ये आपका अच्छा है, वो आपका अच्छा है। तो और एक दूसरे को दोस्त समझे, दोस्त जैसी होनी, दोस्त समझे, एक दूसरे की खुशी देखें, तो घर अपना मंदिर जैसा बनेगा। पत्नी के एक दूसरे के खुशी देख के हमको जीना है। ये संसार रूपी रथ है, रथ को सजाना है, और एक दूसरे की खुशी देख के और तो दोस्ती की भावना होनी चाहिए। और मन आपने एक फ्रीली अब एक दूसरे से बात कर सके, इसलिए मैंने बोला कि दोस्ती की भावना होनी चाहिए। और फिर आता है पवित्र और महान रिश्ता, माता पिता और बच्चे। जब बच्चे का जन्म होता है घर में, तो माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है। सबसे बड़ी भेंट है कि बच्चे के आगमन से जीने का ध्येय मिलता है, जीने की तमन्ना बढ़ती है। उनकी निष्पाप हंसी देखकर श्रम भूल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चों में ईश्वर बसते हैं। वो जब छोटे होते हैं तो खेलने में उनकी हंसी देखने में अच्छा लगता है। बच्चों को माता पिता दोनों के प्रेम की ज़रूरत होती है। वे उनके लिए भगवान जैसे होते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता दो ही अक्षर का है, दो ही
अक्षरों से शब्द बना है, मगर उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। ममता है जिसका कोई मोल नहीं, और बहुत ही उच्च प्रेम, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा और निस्वार्थ। ऐसा कहा जाता है कि माँ के पाँव तले स्वर्ग होता है, माँ के गोद में बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं। वो भी अपना श्रम लगा के अपने जी जान से बड़ा करती है बच्चों को, दोनों माता पिता करते हैं। के लिए बच्चे के आगमन से घर में घर उनकी किलकारियों से, बोलने से खुश हो जाता है। और फिर जिनमें जीवन में मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि माता पिता और पति को पत्नी, पत्नी को पति, ये सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है, क्योंकि इसमें दया नहीं होती, शर्तें नहीं होती, और सिर्फ समझना होता है। हम जो हक से जो अपने माता पिता या पति पत्नी को या पत्नी पति को कह सकते हैं, वो हम उसके बच्चों के शादी के बाद या बच्ची के शादी के बाद कभी कभी बोल सकते, नहीं बोल सकते ऐसा नहीं, मगर जो फ्रीली हम उनको बोल सकते हैं। तो ये रिश्ते बड़े सौभाग्यशाली रिश्ते हैं, भगवान की कृपा से मिलते हैं, तो हमको वो प्रिजर्व करना है। इस वो अनमोल रिश्ता है। आदरणीय युक्त रिश्ता दादा दादी जब बनते हैं तो उनकी खुशी अवर्णनीय होती है, जिसको हम शब्दों में नहीं बोल सकते। और उनका भी डिवाइन लव होता है बच्चों पे डिवाइन लव होता है। कभी कभी बच्चों को डांटेंगे मगर पोता पोतियों को नहीं। सौभाग्यशाली रिश्ता दादा दादी से परदादा परदादी बड़े भाग्य से बनते हैं। कहीं कहीं यह प्रथा है पर पोता होने से पूजा करके सोने के फूल सर पे बरसात करते हैं, मतलब थोड़े डालते हैं, परदादी पर करते हैं और खुशी हो जाती है। उसके बाद में रिश्ते आते हैं भाई भाई या बहन भाई, बड़े पवित्र रिश्ते हैं। इनमें भी सच्चा और दैवी प्रेम होता है। अतिथि देवो भव, पहले की अपनी संस्कृति है भारत की, तो अतिथि आते थे, तो अतिथि आते हैं तो अच्छा लगता है, तो जितना अपने से हो सके उतना कसकर स्वागत कर सकते हैं। घर के सभी घर मंदिर बनता है। अच्छा मिला, घर जीवन में जो भी अच्छा मिला उसकी कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट रखना चाहिए। सभी हमारे घर के सभी सदस्य ईश्वर की भेंट या देन है, उनको एक दूसरे को संभालना है। घर में मैं नहीं, हम की ज़रूरत है। घर के अपने ही होते हैं, उनको अपना मानो, उसी में खुशी है। और बच्चे होने के बाद कभी कभी थोड़ा सा ये होता है, तो बच्चे होने के बाद भी आखिर तक एक दूसरे को संभालना है सभी को, जवान हो और हर एक व्यक्ति को अपने को संभालना है। घर में जो है जवान है, छोटा बच्चा, और बहू संभालती है, संभालना है। बहू आती है, वो संभालती है, सेवा करती है। वो नारी के मैंने उसमें लिखा है, बाद में बोलूँगी। उसको घर वालों का भी सपोर्ट चाहिए उनको, तो अच्छे से घर में खुशी रहेगी। और काफ़ी एक दूसरे की समझने की कोशिश करनी चाहिए। काफ़ी जगह ऐसा है कि भूतकाल के बातें, पास्ट टेंस की बातें दुखी हो जाते हैं याद करके। वर्तमान काल में झगड़े होते हैं और मन को दुखी करते हैं। तो जितना हो सके कड़वी यादें भूल के प्रेजेंट टेंस, अभी का समय खुशी का समय बना दे। इतना आसान नहीं होता, फिर भी प्रयत्न कर सकते हैं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशी से जिए। इसके लिए दिव्य प्रेम, ढाई शब्द, 2 और आधा, नाम के जैसा अधूरा प्रेम, कोई बंधन नहीं, कितना भी प्रेम करो कम लगता है। यह सभी प्राणियों को दी गई ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। दैवी और सच्चा प्रेम करने वाले अपने जीवन में बहुत कम मिलते हैं। उनके प्रेम को समझना है और जतन करना है और एक दूसरे की खुशी देखने का प्रयत्न करना है। गुरु और शिष्य का रिश्ता, पुराने ज़माने में गुरुकुल होते थे। आज पाठशाला में और पाठशाला में शिक्षक और विद्यालयों में प्रोफेसर, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आचार्य देवो भव, उनको भगवान जैसे माना जाता है। एक मानव को गढ़ने में, आदर्श इंसान बनाने में, अच्छी ज़िंदगी बनाने में, एक अच्छा संस्कार देने में बड़ा हाथ होता है। हम उनको कभी नहीं भूल पाते।
तो शिक्षक का भी रिस्पेक्ट करना होना चाहिए, अफेक्शन, रियल अफेक्शन होना चाहिए। जो अपने को अच्छा सिखा रहे, जो भी जीवन में अच्छा सीखने को मिला उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। गुरु और सामाजिक रिश्ते, अब इस मनुष्य सामाजिक लाइफ कम हो रहा है मनुष्य का, तो ये समाज से गहरा रिश्ता है। मनुष्य समाज के बगैर अकेला नहीं रह सकता। घर के बाद में रिश्ता आता है समाज का। सभाएं हो, त्यौहार हो, सामाजिक भावनाएं होनी जरूरी है। जिससे जितना हो, जो जितना कर सकता है उतना। पुराने ज़माने में गांव में शादी होती थी तो पूरे गांव की शादी ऐसा सब मदद करने को आते थे, और कुछ संकट आता तो सभी जुट जाते थे। और अभी भी भगवान की दया से सभी 65% जनता सुखी है। अभी भी हम ओकेजन में जाते हैं, मिलते हैं, वो भी अच्छी बात है। ये कभी कभी थोड़ा दिव्य प्रेम कम हो जाता है, तो ये है। और पैसे के बगैर जीवन में चलता नहीं है। पैसा जीने का साधन है, ध्येय जीवन है अपना। जैसे अच्छा बन के गीता में लिखे हुए अच्छे गुणों के साथ अच्छा इंसान बनना है। कहीं पे भी जाओ, पैसे के बगैर कुछ चलता नहीं। तो पैसा भी ज़रूरी है, जो मनुष्य का जीना ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है। यानी भौतिक जो सुख है वो भी लेने पड़ते हैं घर में, ये उसके लिए ज़रूरत है। तो दोनों की ज़रूरत है। लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी माता की ज़रूरत है, लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद होना चाहिए। सुबह उठ के हम बोलते हैं, वसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदन प्रभाते कर दर्शनम कराग्रे। यानी यहाँ पे लक्ष्मी का निवास है। इधर यहाँ पे सरस्वती की कृपा होती है, यहाँ पे लक्ष्मी की कृपा होती है, और इधर गोविंद यानी विष्णु भगवान की कृपा होती है अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छे गुणों से। एक्चुअली एक ही तत्व है, सभी से कृपा सभी होती है। के प्रार्थना करते हैं, वो भी अच्छी बात है। भगवान को याद करते हैं, जितना हो सके अपने भगवान को याद करते हैं। हमारे लिए भगवान है, हमारे जो जिसका भगवान है, जो जिसको मानते हैं उनको मानना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। अभी प्रगति काफ़ी हो गई है भगवान की दया से। अभी उसके अपने एक दूसरे की खुशी देख के जिए। फ्रेंडशिप है, अच्छे फ्रेंड्स भाग्य में मिलते हैं, वो भी दोस्ती निभानी है। रिलेटिव्स के रिलेशंस है, तो उसमें भी हमको संभालना है, जितना अपने से हो संभालना है। ज़्यादा इंटरफियरेंस ना हो, ज़्यादा इंटरफियरेंस है कभी कभी मन दुख होने का स्वभाव होता है। तो जितना वो सब संभाल के अपने को संभालना है। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सामाजिक सभी जगह जितना हो सके अपने से संभालना है। जितना मदद जिसको जरूर की मदद की जरूरत है उसको कर सकते हैं। एक और रिश्ता है कार्यालयीन रिश्ता। तो कार्यालयीन मैंने बोला है परिवार, क्योंकि 9 से 5:30 बजे तक पूरा दिन हम काम करते हैं, तो ज़्यादा समय अपना काम में भी जाता है। तो घर में सिखाए हुए अच्छे संस्कार वहाँ पे काम में आते हैं। अच्छी ज़िंदगी जीना, अच्छे संस्कार पाना, प्रामाणिकता, कर्तव्य तत्परता, समय का ध्यान, समय का पालन, बड़ों का आदर, समझदारी, सहनशीलता, ऐसे अनेक गुण हैं। इन्हीं गुणों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार कार्यालय में काम करें तो हम कार्यालयीन जीवन में भी सफल हो सकते हैं। और उन ऊपर दिए हुए गुणों के साथ अच्छे और आदर्श यशस्वी कर्मचारी बनकर असाधारण काम भी कर सकते हैं। जो जिस नसीब के हिसाब से जो भी मिलता है। कार्यालयीन अवधि सबसे लंबा होता है। वहाँ पे हम एक दूसरे से वरिष्ठ अधिकारियों से लेके अटेंडेंट तक काफ़ी लोग होते हैं। एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। वहाँ हम सब विविध धर्म, विविध जाति ये भूलकर जितना हो सके तो एक दूसरे का मान रख के कोशिश करते। हम तो सब मिलजुल कर काम करते हैं। पूरे ऑफिस में अपनापन होता है। ये बेशक अपनापन और लगा होता है, ये भी हमारे मानने पे है। अपना स्वभाव जिससे मिलता है ऐसी दोस्ती अपने को मिलती है। दोस्ती का अनोखा रिश्ता मिलता है। तो इंसानियत का रिश्ता और दैवीय रिश्ता बनता है। इंसानियत का और दैवीय जो सब रिश्ते की बुनियाद है। जीवन में जो भी मिला, इसलिए मैंने लिखा है कि ईश्वर की भेंट है। और अनोखा रिश्ता दोस्ती, ये दोस्ती के ऊपर मैंने पहले कविता बोली है
कि जो अपने कार्यालयीन जीवन में मिलते हैं और रिटायर होने के बाद भी कभी कभी ये होते हैं। अभी जीवन एक संघर्ष सुख दुख से बुना हुआ है, तो भगवान की कृपा अपने को मत कर ईश्वर का अस्तित्व मानकर उसकी भक्ति या नाम जप करना जरूरी है। उससे अपने को आंतरिक शक्ति मिलती है और मन ही मन शक्ति और सुझाव मिलते हैं, हिम्मत बढ़ती है। वे सहन करना पड़ता है नसीब के अनुसार, तो वो सहन करने की शक्ति मिलती है। वही हमें संभलने और श्रद्धा और सब्र रखने की ज़रूरत है। मेरे भी ऐसा है, तो धार्मिक बुक पढ़ना, भगवान को मानना, अस्तित्व मानना, जो भगवान को जो मानते हैं, तो वो अध्यात्म है, थियोसॉफी की पुस्तकें पढ़नी है और वो वही इंसान को आदर्श इंसान बनाती है। धार्मिक विद्यालय ये करके आध्यात्मिक तत्वज्ञान में तो कोई तत्व ऐसे है कि तत्वों के साथ जिंदगी जीनी है। सच्चाई, ये भी सच्चाई से ये है, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कभी समझदारी, विवेक, विश्वास, ये सब आता है उसमें, तो उससे अच्छे बन सकते हैं। जितना मैक्सिमम हो सके उतना यह। और जीवन का ध्येय दिव्य जीवन एक जीने की कला गीता सिखाती है। अब हम ये सोचें कि ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर कहाँ नहीं है। निसर्ग में, सूर्य, चंद्रमा, तारे, फूलों, छोटे बच्चे की हंसी में, किलकारी में, जो हमारा श्वास या प्राण है, हम जो श्वास लेते हैं, जिससे वही आत्मा है, जिससे हम जिंदा है, वह यही परमात्मा का अंश है। आत्मविद्या सबसे बड़ी ये है। तो कभी कभी बड़ी बीमारी आती है तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे शरीर में रहकर अनाज कौन, हम खाते हैं, अनाज कौन पचाता है, तो अनाज का ऑटोमेटिक होता है, रक्ताभिसरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, अशुद्ध रक्त, ये सब भगवान की देन है, इस निसर्ग में है। जो ये आँखों, आप सोचिए आँखों की जो नसें है छोटी, ये आँखों किसने बनाई, हाथ पाँव, ये सब किसने, वही ईश्वर की देन है। तो वो ईश्वर को ध्यान रखना है हमको। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य हम चतुर्विधम। तो भगवान हमारे अंदर है, ऐसा बोला जाता है। जो जठराग्नि अंदर है वो पचन करता है। हमारा पृथ्वी के 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। तो उसी से बना, ऐसा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है। तो हम दर्शन, तो कभी कभी अपने को लगता है कि ईश्वर दर्शन क्यों नहीं देते, तो भक्ति हमारी कम पड़ती है। हम भक्ति कभी हम अपने परिवार में और इसमें करते हैं, तो ऐसी भक्ति भी सच्चे दिल से होनी चाहिए। हाँ, प्रार्थना करनी चाहिए, तो भगवान ज़रूर दर्शन देंगे। और वह हमें बचपन में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, वह अच्छे मित्र के रूप में, कार्यालय में अच्छे साथियों, अच्छे अच्छे अधिकारियों के रूप में मदद करते हैं, वही हमें संभाल रहे हैं। तो ये सब ऐसा है। तो इंसान में जैसा इंसान है, जीवात्मा सभी में है, सभी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्य है, इंसान है, सब लोग इंसानियत चाहिए। तो जो ईश्वर का मैंने बोला, जो जिसको ईश्वर है उसको मानते हैं। नसीब से हमारा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, तो हम हिंदू फैमिली में हैं, तो हम हिंदू है। और धर्म में हुआ तो मुस्लिम धर्म में, जो नसीब से जिनका मुस्लिम धर्म में हुआ वो मुस्लिम धर्म के हैं। नसीब से जिसका जन्म क्रिश्चियन धर्म में हुआ वो क्रिश्चियन है। इसीलिए सभी आदि पहले सब इंसान है और अपने अपने वही धर्म के अनुसार वो अनुसरण करते हैं। वही वैसे उनका त्यौहार है, भगवान है, वो मानते हैं। तो हर एक जन अपने अपने भगवान को मानते हैं। तो वो ईश्वर को ध्यान रख के, ईश्वर का अस्तित्व मान के अपने को अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो ऐसा मैंने तो इंसान जैसा तो यहीं पे अपने को स्वर्ग देखने को मिलेगा फैमिली में ऐसे। तो ऐसे रिश्ते, अनमोल रिश्ते बनाना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है, और वो निभा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सहजता, सहनशीलता, समझदारी, समझौता, मन की पारदर्शिता जितनी ज़रूरी है, जितनी हो सके जितनी ज़रूरी है, व्यवहार की पारदर्शिता जितनी ज़रूरी है जितनी हो सके। फिर देखिए जीवन कितना सुंदर बनेगा, अपना घर ही मंदिर बनेगा, मंदिर जैसे बनेगा। तो शायद आपको ये पसंद आया होगा मेरा ये राइटअप। तो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। तो आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, तो आप थैंक यू वेरी मच अगेन, धन्यवाद।